Good morning, students. Students, as we were discussing about different parts of the flower, and I already discussed about calyx and corolla. In the same series, today I want to discuss about Androecium and gynoecium. Students, I want to tell you that Androecium is basically the male reproductive part of the flower, and it is composed of stamens. And we know very well that each stamen represents a male reproductive organ. ठीक है, तो यानी कि एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्टामेन का बना हुआ होता है, और स्टामेन जो है इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ स्टामेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टामेन, तो स्टामेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइलोब्ड anther, and the second one is a filamentous stalk. So it is consist of two things or two structures, a stalk or a filament, and the another one is called as anther. Each anther is usually bilobed, यानी कि हर एंथर के पास टू लोब्स होते हैं, एंड ईच लोब कंटेन्स टू चैम्बर्स. यानी देर इज अ एंथर इज अ बाइलोब्ड मीन्स वन एंथर कंटेन्स टू लोब्स, and each lobe has how many chambers? Two chambers, and these chambers are called as pollen sacs. यानी कि वो थैले, वो सैक जहाँ पे pollen grain की formation होती है. The pollen grains are produced in the pollen sacs. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सैक जिसके अंदर pollen grain की formation हो रही है उसे हम बोलते हैं pollen sac. ठीक है. If a stamen is there and stamen is not able to produce pollen grain, तो कहने का मतलब है कि स्टामेन है और स्टामेन जो है पॉलन ग्रेन को प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टेराइल स्टामेन है. ठीक है. स्टेराइल मीन्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स. तो यानी सच काइंड ऑफ स्टामेन हु इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्टामिनोड. इसको स्टामेन ना कह के हम क्या बोलेंगे? स्टामिनोड. ठीक है. नाउ स्टामेन्स ऑफ फ्लावर्स मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टामेन अगर किसी अदर फ्लोरल पार्ट के साथ अटैच्ड है तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं. तो व्हेन स्टामेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स देन इट इज़ कॉल्ड एज एपीपेटलस. अगर स्टामेन आपके पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं तो स्टामेन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस. एज इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में आपको देखने के लिए मिलेगा. वहीं इसको एपीफिलस भी हो सकता है. एपीफिलस का मतलब है व्हेन इट इज़ अटैच टू द पेरियंथ. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरियंथ? पेरियंथ का मतलब होता है जब आपके सेपल्स एंड पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं पेरियंथ, एंड इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं टेपल्स. ठीक है. व्हेन स्टामेन्स आर फ्यूज्ड विद पेरियंथ, पेरियंथ मीन्स फ्यूज्ड sepals and petals, then such kind of stamens are called as epiphyllus, and the example is lily flower. ठीक है. द स्टामेंस इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री. अगर स्टामन एक दूसरे से फ्री है, कोई अटैचमेंट नहीं है, एक स्टामेन दूसरे के साथ फ्री है तो उनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस. ठीक है. जब स्टामेन एक साथ झुंड में इकट्ठा होकर के आपस में फ्यूज्ड हैं, सारे के सारे यूनाइटेड हैं वेरियस डिग्रीज में, तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ. तो वेयर वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन द स्टामेन्स आर फ्री. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस. ठीक है. एंड जब ये, और ये क्या हो सकते हैं आपके फ्यूज़ कंडीशन में भी हो सकते हैं. ठीक है. अब फ्यूज़ कंडीशन में अब आपको मैं बताऊंगा अलग अलग टर्म्स होते हैं. तो अलग अलग टर्म्स क्या हैं? द स्टामेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, तो इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस एज इन चाइना रोज. ठीक है. व्हेन दीज आर अरेंज इन टू बंडल्स देन इट इज़ कॉल्ड एज डाई एडल्फस. तो मैंने कहा ना, अगर आपके फ्री हैं देन इस कंडीशन, देन व्हेन दीज आर फ्री देन इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्या? पॉलीएंड्रस. व्हेन दे आर यूनाइटेड, अब यूनाइटेड भी अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं. हो सकता है कि एक बंच में हो सकता है ज़्यादा बंच में हो. व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन ए वन बंच देन इट इज़ कॉल्ड मोनो एडल्फस. व्हेन दे आर प्रेजेंट इन टू बंच देन इट इज़ कॉल्ड एज डायडल्फस. व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन मोर देन टू बंचेस देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएडल्फस. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्लियर. तो फर्स्टली मैंने कहा कि दीज में भी क्या? Polyandrous. Polyandrous means when these are present, when these are free from each other. When they are in bundles, in a single bundle they are called monoadelphous. In two bundles they are called diadelphous, and when they are more than two bundles then it is called as polyadelphous. And polyadelphous is the example of citrus. Diadelphous is the example of Pisum sativum pea. ठीक है. एंड यू विल फाइंड आउट दैट अब स्टामेंस भी जो है इनके लेंथ में भी क्या हो सकता है? वेरिएशन हो सकता है. हो सकता है कि सारे के सारे सेम लेंथ के हों, और हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के भी हों, जैसे मस्टर्ड और सलाइवा. सलाइवी आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. दिस वाज अबाउट एंड्रोसियम.
Now I want to talk about the last one, gynoecium. Gynoecium is called female reproductive structure, or gynoecium is the female reproductive part of the flower, and it is made up of either one carpel or more than one carpel. And we know that a carpel has three different part. अब देखिए कार्पल का दूसरा नाम पिस्टिल भी होता है, यानी एक पिस्टिल या कार्पल के दो दो अलग अलग मतलब नाम हैं, बट है एक ही चीज़। ठीक है, कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इफ यू विल फाइंड आउट दैट इन क्लास 10th इन डिटेल, यू हैव बीन स्टडीड अबाउट इट, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो एक कार्पल के थ्री पार्ट्स होते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है पॉलन का, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है उसे स्टाइल बोलते हैं। एंड जो बेसल ओवल पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट, ठीक है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, and stigma is usually at the tip of the style, and it is the receptive surface for the pollen grains. So I am not going to discuss in detail, because as we know that ovary is the basal part, oval part, which has a long cylindrical neck like structure which is called style, and at the top of the style there is a landing platform where pollen lands, it is called as stigma। ठीक है। now each ovary bears one or more ovules। हर एक ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। एंड दीज ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। और ये जो ओव्यूल्स जो हैं प्लेसेंटा के साथ क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एपोकार्पस, और व्हेन दीज आर फ्री दीज आर फ्यूज देन दीज आर कॉल्ड सिनकार्पस। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपको एंड्रोसियम के केस में बताया मैंने, कि अगर एक प्लांट में, एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं और सारे के सारे कार्पल्स आपसे आपस में फ्यूज हैं तो एपोकार्पस होता है। ठीक है। सॉरी, सारे के सारे कार्पल्स अगर फ्री फ्रॉम ईच अदर हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है। वाइल व्हेन दे आर फ्यूज्ड देन दीज आर कॉल्ड एज सिनकार्पस। ठीक है। इज इट क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवेरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट्स। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो ओवेरियन वॉल है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेंटा एंड आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।